जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और मार्केट की सूरत हाल का थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 800 पॉइंट्स डाल दिए। कुछ उस दिन जो है जुमे वाले दिन मार्केट ने को 500 पॉइंट्स की रिकवरी कर दी थी और 850 पॉइंट्स मार्केट ने आज डाल दिए, तो कुछ कुल मिलाकर हुए तकरीबन को 1300 पॉइंट्स। तो मार्केट ने 2000 पॉइंट्स की जो हमें डिप दिखाई थी, उसमें से मार्केट ने 1300 पॉइंट्स जो हैं वो रिकवर कर लिए हैं, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। अब चीज़ें जो हैं देखिए, पैनिक सेलिंग जो थी वो हमें गुज़िश्ता 3 दिन नज़र आई। उसमें बुध वाले दिन भी पैनिक सेलिंग नज़र आई, फिर जुमेरात वाले दिन भी नज़र आई और जुमे वाले दिन तो ख़ैर वो कमाल ही हो गया ना, फिर किसी को समझ ही कुछ नहीं आई, जिसके पास जो कुछ भी था उसने बेच दिया बगैर सोचे-समझे। तो बहरहाल अब चीज़ें जो हैं, अब जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, मैंने उनको जुमे वाले दिन जो है वो 5-6 शेयर्स जो थे वो रिकमेंड किए थे लोअर लॉक्स पे बाय करने के लिए। कुछ लोगों को मिले, कुछ को नहीं मिले। होता ऐसा ही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो अवेलेबिलिटी में आती हैं, तो किसी को मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सबको एक जैसे मामलात जो हैं वो मुयस्सर हों। ऊपर-नीचे सिलसिला चलता रहता है। अब जिन्होंने खरीदे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग फरमाइए। ऑल शेयर की बात करें तो आज मार्केट ने 450 पॉइंट डाले हैं। तकरीबन तमाम सेक्टर्स चले हैं बशमूल सीमेंट और स्टील के। यानी कि आज वो सेक्टर्स भी चले हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा है और वो भी चले हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। ये बात जो है ये वो क्या कहते हैं, थोड़ी-सी हज़म होने वाली नहीं है। देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर जो ख़्याल है ना, मेरा ज़ाती तजर्बा और एक आप यूँ समझ लीजिए कि तज्ज़िया ये था कि आज जो है वो मार्केट के उन सेक्टर्स को परफ़ॉर्म करना चाहिए जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। मसलन मिसाल के तौर पर आज हम इस पे ऊपर थोड़ा देख लेते हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी हो। फूड सेक्टर है, सीधा-सीधा सा हम इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। इसके बारे में ये था कि इसको चलना चाहिए और बाकी सेक्टर्स जो हैं उनको थोड़ा डिप्रेस रहना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि फूड सेक्टर जो है, इसने परफ़ॉर्म तो किया है, लेकिन उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया जितना कि इसको करना चाहिए था। अब यहाँ से मतलब क्या निकलता है? यहाँ से मतलब ये निकलता है कि आपके पास जो होल्डिंग है फूड सेक्टर की, उसको होल्ड फरमाइए और जो दूसरे सेक्टर्स की होल्डिंग है, उसमें आप प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब फिर किसी को याद आएगा ना, ओहो हो! हमने तो जी ये वो खरीद ली हैं जिनके अभी टैक्स लगा है, फिर प्रेशर सेलिंग आएगी। तो वहाँ से प्रॉफ़िट लीजिए और इसको कीप कीजिए, ताकि चीज़ें जो है वो बैलेंस चलती रहें और आपके पास जो कैश की सर्कुलेशन है, वो मुकम्मल रहे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं केएमआई 30 की क्या पोज़ीशन है आज। तो आज माशाल्लाह से 1500 पॉइंट्स डाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। सीमेंट सेक्टर भी आज ठीक ही चला। सवाए एक शेयर के जो अटक सीमेंट का था, चलें अच्छी बात है। नहीं चला तो कुछ लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, वो आराम से खरीदेंगे इसको। हमारे तो आज 2 शेयर चले हैं जी। वैसे तो ठीक है, लेकिन जो काफ़ी अरसे से दोस्त अहबाब हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये 2 शेयर्स जो थे ना, ये मैंने रिकमेंड कर रखे थे। एक था पीआईए का और दूसरा था के इलेक्ट्रिक का। दोनों शेयर्स ये अच्छे चले हैं। पीआईए ने तो ख़ैर आज साढ़े तकरीबन साढ़े 9% का गेन दिया है और के इलेक्ट्रिक ने दिया है तकरीबन 8% का। दोनों शेयर्स अच्छे हैं। पीआईए जो है वो 4 प्लस पे जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करेंगे और के इलेक्ट्रिक के बारे में सोचेंगे कि हमने क्या करना है। चलें 2 शेयर हमारे भी आज चल गए प्रॉफ़िट टेकिंग के लिए। आगे चलते हैं जी। वैसे तो काफ़ी हमारी तरफ से बाइंग सेलिंग की कॉल्स थी, लेकिन ये उन दोस्त अहबाब के हवाले से थी कि जो हमारे साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अब ये ना हो कि जो अभी रिसेंटली आए हैं वो कहें जी कि म जुम्मे वाले दिन तो आपने हमें ना पीआईए का बताया ना कि इलेक्ट्रिक का बताया। ठीक है ना? तो इसलिए चीज़ें जो है वो थोड़ा समझा करें। वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चलती हैं ना, एकदम से नहीं चलती। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर जो है अपर कैप की है, अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 4 कंपनीज़ हैं और लोअर कैप की बात करें तो 5 कंपनीज़ हैं। लेकिन
अच्छी बात जो है वो आज की मार्केट की वो ये है कि ना तो अपर कैप में कुछ है और ना ही लोअर कैप में कुछ है। तो ये मार्केट के अंदर जो आज पैसा घूमा है, ये सारे सेक्टर में जो है वो घूमा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट की स्टेबिलिटी के हवाले से। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊँगा कि फूड सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो सेक्टर्स जिन पर टैक्स नहीं लगा, उनको कीप कीजिए, जिनको टैक्स लगा है, उनमें प्रॉफिट टेकिंग फरमानी शुरू करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था, वो बहरहाल आज फूड सेक्टर में था, फिर टेक्नोलॉजी था, फिर पावर जनरेशन था। अब आप ये देखिए, फूड सेक्टर पर टैक्स नहीं है, पहले नंबर पर। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर टैक्स नहीं है, दूसरे नंबर पर। पावर जनरेशन पर टैक्स नहीं है, तीसरे नंबर पर। रिफाइनरीज पर चीज़ें गूम-गूं हैं, लेकिन शायद ना हो क्योंकि लिस्ट में मुझे नज़र तो नहीं आया। उसके बाद नीचे वो तमाम है जिनके ऊपर टैक्स लगा। तो वॉल्यूम वाइज़ तो हमें यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी-सी होती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप लोग अपना मरूज़ी हालात के मुताबिक अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए और बराए मेहरबानी ये ना मैसेज कीजिएगा जी कि आपने कहा था तो हमने बेच दिया। मैंने सर किसी को नहीं कहा बेचने के लिए, आप कीप करें। के इलेक्ट्रिक में सबसे अच्छा वॉल्यूम था 30 मिलियन का, लेकिन मैं फिर भी इससे मुतमिन नहीं हूँ। ₹3 का शेयर है यार, 30 मिलियन क्या कहता है? ट्रीट के अंदर अच्छा वॉल्यूम था बहरहाल, यूनिटी के अंदर भी 100-100 था। एट एन एवरेज बस अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन जो है वो बस ठीक ही था वॉल्यूम, कोई इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। आगे चलते हैं जी और लेते हैं कैंडल का जायज़ा। कैंडल जो है वो आज की क्या कहती है इसको देखना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि मार्केट ने एक दिन पहले अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो हमें दिखाया है। इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें थोड़ा-सा फैसला करना पड़ेगा। देखिए गौर ये फरमाइए कि यहाँ पर जो है मार्केट ने अपना लो जो है वो हमें दिखाया, जुमे वाले दिन। उसके बाद ये मार्केट की जो मैंने अभी इंट्रो में भी ये बात की थी कि मार्केट ने उस दिन तकरीबन 500 पॉइंट्स की रिकवरी हमें पहले ही दे दी थी। फिर तकरीबन 1000 पॉइंट्स की रिकवरी जो है वो मार्केट ने हमें आज दे दी। तो कुल 1500 पॉइंट्स जो हैं वो तो मार्केट ने हमें दे दिए। बाकी पीछे बचे 500 पॉइंट्स। अब मार्केट अगर 500 पॉइंट्स वापस ले देती है हमें अगले 1 से 2 दिन के अंदर, तो चीज़ें जो है वो वापस उसी जगह पर जाएँगी जहाँ से गिरना शुरू हुई थी। देखिए, उस वक़्त भी मैंने एक बात की थी, मैं आज भी वही बात करूँगा कि मार्केट के लिए 43,000 जो है, ये एक बहुत बड़ी रेज़िस्टेंस है। 42,000 समथिंग की समझ लीजिए, 43,000 पूरा समझ लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुज़िश्ता कितने अरसे से मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रही और पाकिस्तान की इस वक़्त जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसमें मुझे ये बहरहाल ये जो रेज़िस्टेंस है, ये टूटती हुई नज़र नहीं आ रही। मौका है आपके पास, प्रॉफ़िट टेकिंग फ़रमाइए। मैंने तो अपने दोस्तों से जो है वो आज सुबह ही कह दिया था कि जी प्रॉफ़िट टेकिंग फ़रमाइए आप। उनको बाकायदा वो लिख के भेज दिया था कितने परसेंट जो है वो आपने प्रॉफ़िट फ़रमा सकते हैं। आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग फ़रमाइए, अपने अपने शेयर्स के हालात के मुताबिक और कैश हाथ में कीजिए। किसी भी दिन जो है वो फिर ये पता लग जाएगा कि नहीं जी वो हमने 2 चीज़ों के ऊपर टैक्स रह गया था, वो आईएमएफ ने कहा लगा दें, तो अब हम फिर लगा रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ दोबारा जो है वो न्यूट्रल ज़ोन की तरफ चल रहा है। न्यूट्रल का आजकल वैसे ही बड़ा वो क्या कहते हैं दौर-दौरा है। तो नाम लेते हुए भी बस बंदा फिर थोड़ा परेशान ही हो जाता है कि न्यूट्रल ना कह दे किसी को। तो बहरहाल मार्केट जो है वो न्यूट्रल ज़ोन में इंशाल्लाह कल पहुँच जाएगी। 50 या इससे ऊपर इंशाल्लाह चली जाएगी। मार्केट में फ़िलहाल मैं किसी किस्म की कोई स्ट्रेंथ नहीं देख रहा। मार्केट में कुछ जान नहीं देख रहा कि जिसकी बुनियाद पर हम ये फ़ैसला कर सकें कि आने वाले दिनों में जो मार्केट है वो 43,000 तोड़ देगी। फ़िलहाल मुझे ये टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मेरी एक ज़ाती राय है, आप इसे यकीनन इख्तिलाफ़ फ़रमाइए, लेकिन बराए मेहरबानी आपका पैसा है, सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा कि आपने क्या करना है। आखिर में ये बताता चलूँ कि मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर राब्ता फ़रमा सकते हैं। इसमें 2 सर्विसेज़ हमारी अवेलेबल हैं। एक हमारी बेसिक सर्विस है, ये सी के साथ है यार, के साथ नहीं है।
अच्छा, एक हमारी बेसिक सर्विस है, दूसरी हमारी इनहैंस है, ठीक है? इनहैंस की फ़ीस जो है वो हमारी 5,000 है, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन जो दोस्त अहबाब हमारे साथ पुराना काम कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है। जो बेसिक सर्विस है, उसकी फ़ीस जो है वो 2,000 थी, जो कि हमने ख़त्म कर दी है। अब अगर आप हमारे साथ बेसिक सर्विस में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप हमारे साथ काम कीजिए और आप महीने के में फ़ीस तो देंगे, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी होगी कि आप कितनी देना चाहते हैं। आप 500 देना चाहते हैं, आप 2,000 देना चाहते हैं, ये सिलसिला जो है ये हमने इसीलिए शुरू किया है ताकि वो तमाम दोस्त अहबाब जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या जिनका ज़्यादा फ़ीस देने को दिल नहीं करता तो दोनों सूरत-ए-हाल में वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें हमारी तरफ से भी थोड़ी बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।